हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हमारा जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसका टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इसका जो भी थ्योरी बनता है उस सब को समझेंगे। इसके बाद जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो ये क्या होता है? तो सिंपल सी सीधी सी भाषा में समझिए आप कि जब किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो वही उसकी आधारभूत प्रमेय होती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि यह है 210, जो कि क्या है, एक भाज्य संख्या। इसका जब हम गुणनखंड किए देख रहे हैं तो गुणनखंड करने पे आया है 2, 3, 5, 7। और ये सारी संख्याएं कौन सी संख्या हैं? तो अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। तो यही होता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है मौस यानी कि HCF। ये क्या होता है? तो जब किसी भी संख्याओं का हम मौसा निकालते हैं तो उसके अभाज्य गुणनखंड की जो सबसे छोटी घात होगी उसका गुणनफल मौसा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से आप बेहतर समझेंगे कि 6 और 20 दो संख्या हैं, इसका निकालना है हमें HCF यानी मौसा। तो हम क्या कर लिए, सबसे पहले 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो देख रहे हैं आप, 6 का गुणनखंड हुआ 2 गुने 3 और 20 का हुआ 2 गुने 2 गुने 5, है ना। तो अब इस दोनों में देखेंगे हम कॉमन कौन सी संख्या है। तो कॉमन 2 है और पावर जो है सो सबसे छोटा लेना है। ये नहीं कि इसमें 2 2 है तो हम 2 का पावर 2 लेंगे, नहीं। इसमें 2 का पावर 1 ही है तो हम 1 ही लेंगे, तो 2 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि इसमें तो 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो ये नहीं आएगा। जैसे इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो ये नहीं आएगा। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, 2 हुआ। तो इसलिए हमारा जो HCF है वो 2 हो जाएगा। अगला है लॉसा। लॉसा क्या होती है? तो संख्याओं में क्या कर रहा है, संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लॉसा कहलाता है। मतलब कि जब भी हम संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसमें जो हाईएस्ट पावर रहेगा संख्याओं का, उसके घात का, उसका जब गुणनफल होगा वही लॉसा होगा यानी LCM होगा। चलिए देखिए एग्जाम्पल से समझिए कि दो संख्या हैं 96 और 404। इसका निकालना हमें LCM। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड किए और 404 का किए। तो देख रहे हैं 96 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 का पावर 5 गुने 3 और 404 का 2 का पावर 2 गुने 101। अब LCM हम निकालेंगे तो देखो 2 का पावर जो हाईएस्ट है वो लेंगे। तो हाईएस्ट कितना है, 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 लिए। अब बाद बाकी जो भी बची हुई संख्या है उसको भी हम ले लेंगे। इसमें 3 है तो 3 ले लिए, 101 है 101 ले लिए। जब हम इस सारे को गुना करेंगे तो हो जाएगा 9696। तो ये हो गया हमारा LCM। अब एक फार्मूला होता है जिसे आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि HCF गुने LCM बराबर A गुने B, जहाँ पे A B क्या है, कोई भी दो संख्या हैं। यानी आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चंस है उसे सॉल्व करेंगे। आप थ्योरी समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।